और दोनों टीम में सजावट के साथ किकअप करने के लिए तैयार हो चुका है टीम जंगीरा। पीला कलर का जर्सी डायने छोर से आक्रमण करते हुए शुरुआत किया है आज के दिन का तीसरा मुकाबला। डू और डाई का स्थिति के साथ दोनों टीम के बीच में और विजेता बनने के लिए दोनों टीम के बीच में ये पहला कदम बढ़ाते हुए दोनों टीम के खिलाड़ियों के बीच में मुकाबला धीरे धीरे अधिक तीव्रता होता हुआ और आक्रमण बनते हुए टीम जंगीरा की तरफ से पीला कलर का जर्सी दिशा देते हुए, लेकिन वहां पर रोकने का प्रयास टीम ररुआ की तरफ से रोकते हुए मुखड़ा पाट का जर्सी नंबर 7 कोशिश किए थे वहां पर राकेश गोप ने जर्सी नंबर 7 ररुआ की तरफ से गेंद को लेकर बढ़ने के लिए, लेकिन वापस आया है गेंद फिर से धीरे धीरे उनके ही साथी खिलाड़ी ररुआ के जर्सी नंबर 15 पास करते हुए साथी खिलाड़ी के लिए दूसरे मंच के छोर के नजदीक में एक छोटा सा स्टेयरिंग जिसके चलते ये फ्री किक लेगा टीम ररुआ। पहले ही मिनट में दोनों टीम के बीच में शुरुआत हो गया है ये फुटबॉल का महाजंग का एक बड़ा भिड़ंत का एक कंटेस्ट। सामने खिलाड़ी मेहनत करते हुए गेंद आसमानी शॉट के साथ रोकने का प्रयास वहां रेखा के आसपास, लेकिन गलत तरीके से लेने का प्रयास किए थे, पैरों का इस्तेमाल किए थे गेंद के साथ खिलाड़ियों की ओर, जिसके वजह से ये और एक फाउल का हुसलिंग सेंटर रेफरी सुब्रत कुमार पुरोहित के द्वारा उनके अगुवाई से ये टूर्नामेंट का ये आज के दिन का तीसरा मुकाबला बढ़ता हुआ नजर धीरे धीरे गति का विधि को परखते हुए और उस विधि के विधान के साथ दोनों टीम के बीच में चलता हुआ फुटबॉल का हर एक रणनीति के साथ बढ़ने का प्रयास। ररुआ के ऊपर पहली बार पेनल्टी एरिया के नजदीक पहुंचा है टीम, लेकिन डिफेंडर रोकते हुए गेंद को अच्छी तरीके से साथी खिलाड़ी राकेश के लिए रोकते हुए वहां पर जर्सी नंबर 7 ने पास करते हुए साथी खिलाड़ी के लिए ररुआ के राइट आउट के विंगर के लिए, लेकिन विंगर ने लेने से पहले राकेश फिर से गेंद लेकर हल्का सा प्रयास राइट आउट को विंगर जर्सी नंबर 10 ने क्रॉस करने का प्रयास किया वहां पर ररुआ की तरफ से विक्की गोप ने, लेकिन गेंद के ऊपर अपना दबाव करने का प्रयास किया था टीम जंगीरा और एक कर्नर किक। पहले ही मिनट में कर्नर किक मिला है और पहले ही हाफ का ये मुकाबला दोनों टीम के बीच में और एक के बड़े कंटेस्ट में परिवर्तित होता हुआ कर्नर किक करेगा पहले आज के दिन का ये मैच का पहला कर्नर किक टीम ररुआ मुकरा पाट को। खिलाड़ी तैयार, लंबा क्रॉस कर्नर के जरिए, लेकिन डिफेंडर ने उसको अच्छी तरीके से रोकते हुए साथी खिलाड़ी के लिए दिए और फिर से वापस आता हुआ स्ट्राइकर ने गेंद लेकर रफ्तार बढ़ाते हुए एक के बाद एक अच्छे स्थिति के साथ अपने कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने जितना भी स्पीड है उसको व्यवहार करते हुए यहाँ पर लंबा पास किया गोलकीपर के लिए, कोई परेशानी नहीं। ररुआ मयूरभंज की तरफ से विलंब करता हुआ और गोलकीपर मिस्टर मोहन कुमार टूडू अच्छी तरीके से गेंद को अपने ग्रिप में लेते हुए साथी खिलाड़ी के लिए हल्का सा रिलीज के बाद फिर से आगे बढ़ने के लिए ररुआ का बाएं तरफ से खिलाड़ी सेंटर फॉरवर्ड डिफेंडर और स्ट्राइकर के बीच में तालमेल का तैयारी में फिर से वापस आता हुआ गेंद, लेकिन छटकता हुआ गेंद मिसपास होते हुए टीम जंगीरा की तरफ से खिलाड़ी उसको कंट्रोल में लेते हुए डिफेंडर जंगीरा की तरफ से रोकते हुए गेंद को अपने कदमों के नीचे कंट्रोल बनाते हुए जर्सी नंबर 15 ने सुशांत ने गेंद को अच्छा तरीके से कंट्रोल करते हुए साथी खिलाड़ी के लिए देना चाहते हैं। हल्का सा गैप निकाले, बहुत अच्छी पास वहां पे मिस पास देखने को मिला, लेकिन उस पास को कंट्रोल करने में थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ा टीमी जंगीरा के खिलाड़ियों को और रोकते हुए गेंद को लेके पहुंचे हैं बाएं तरफ के कर्नर एरिया के आसपास और सीमा रेखा के बाहर चलता हुआ गेंद मौका बना है फिर से एक कर्नर किक टीमी जंगीरा के लिए। दोनों टीमें पहले हाफ में एक एक कर्नर किक ले चुके हैं। पास एक्यूरेसी देखा जाए तो दोनों टीम के बीच में 75 और 55 का स्थिति, लेकिन अच्छी स्थिति के साथ दोनों टीमें आगे बढ़ते हुए पास अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा बन रहा है। शॉट टारगेट में कोई भी नहीं लिए हैं, दो एक कर्नर किक मिल चुका है और पहले मिनट में 2 कर्नर किक दोनों टीम को एक मिल चुका है। फिर से आक्रमण राकेश का जोड़ा लेफ्ट आउट के खिलाड़ी कोशिश करता हुआ क्रॉस हुआ है वहां पर, लेकिन सही क्रॉस एक अच्छे शॉट देखने को मिलता हुआ राकेश गोप और जर्सी येलो कलर का जर्सी पहना हुआ टीम कमेंट्री बूथ का राइट साइड में है और लेफ्ट साइड में है टीम बाबा मुकुना पाट ररुआ। फिर से आक्रमण जंगीरा की तरफ से खिलाड़ी कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह से अपने प्रतिद्वंदी को पीछे छोड़ने के लिए, कितना प्रयास उनके द्वारा हो रहा है 100% प्रदर्शन करने का प्रयास रहता है, लेकिन अब तक का टारगेट भी शॉट देखने को नहीं मिला है। जर्सी नंबर 10 राकेश के पास देते हुए गेंद रोकते हुए गेंद कर, लेकिन फिर से मिस पास हुआ राकेश के द्वारा, जिस फायदा लिया है टीम जंगीरा की तरफ से। पास हुए और स्ट्राइकर जर्सी नंबर 7 और जर्सी नंबर 7 ने गेंद लेकर बढ़ रहे हैं टीम बादल ने और
कोशिश कर रहे तो वहां पर बासी ने गेंद लेकर प्रतिद्वंदी टीम यानी कि ररुआ के ऊपर हमला बोलने के लिए जर्सी नंबर 7 बासी फ्रॉम टीवी जंगीरा एफसी और अच्छे प्रदर्शन दोनों के द्वारा जब उनके पैरों में गेंद जाके पहुंचता है दर्शकों के दिल में पूरी तरह से उमंग पैदा होता है कि अब स्कोर होने का चांस है और उसी चांस के साथ फिर से क्रॉस होते हुए लेकिन एक छोर से दूसरे छोर के नजदीक पहुंचता हुआ गेंद हल्का सा क्रॉस वहां पे दिशा भटकते हुए गोल लाइन के बाहर 3-3 कर्नर किक देखने को मिलता हुआ ये से क्षेत्र में 2 कर्नर किक मिला है टीम येलो कलर साई आशीर्वाद जंगीरा को, 1 कर्नर किक मिला है टीम रवाबा मुकुनापाट ररुआ को। लेकिन दोनों टीम के बीच में ये मुकाबला अभी तक समांतर बढ़ता हुआ नजर लगता है। दोनों टीम के खिलाड़ियों का दम बराबर की स्थिति के साथ बढ़ रहा है और की करने के लिए गोल किक का एक अच्छा सा टेकअप, लेकिन वहां पे खिलाड़ी लेने से पहले फिर से वापस करता हुआ टीम राइट हैंड गोइंग के पास येलो कलर का जर्सी पहना हुआ टीम जंगीरा के खिलाड़ी कंट्रोल करते हुए और हल्का सा दिशा जर्सी नंबर 11 ने दिए थे जिसका फायदा लेने का प्रयास पीछे से आते हुए डिफेंडर ने कंट्रोल किया टीम जंगीरा की तरफ से क्रॉस हुआ है लेकिन दिशा भटक गया। रास्ते में गूगल के जरिए जो मैप होता है रणनीति और मौका मिलता है और 2-1 का कर्नर किक का कंपटीशन देखने को मिला है लेकिन अब तक स्कोर करने में कामयाब नहीं हुए। फिर से आक्रमण जैसे नंबर 15 साई आशीर्वाद की तरफ से सुशांत कुमार ने हेडर करते हुए गेंद को रोकने का प्रयास को पूरा किए। सेंटर डिफेंडर के पास पहुंचने से पहले स्टॉपर ने उसको रोकने का प्रयास को पूरा करते हुए साथी खिलाड़ी के लिए दिया। हल्का सा धीरे धीरे बढ़ने का प्रयास, बासी के पास गेंद, रफ्तार देखिए उसका इस्तेमाल करते हुए गेंद को आगे और उसके पीछे बासी ने पास किया अपने फॉरवर्ड के लिए। फॉरवर्ड ने वहां पर रोकने का प्रयास लेकिन 2 खिलाड़ी वहां पर ब्लॉक करते हुए गेंद को और बेहतरीन तरीके से गेंद को छीने टीम जंगीरा एफसी के पैरों से और हल्का सा प्रयास वहां पर फिर से सुशांत ने जर्सी नंबर 11 के लिए सुशांत के पास, सुशांत ने गेंद को रोकते हुए किक किया दूर से, अनुभव है उनके पास, प्रयास कर रहे थे वहां पर स्ट्राइकर, रोका होता तो मौका जरूर था टीम साई आशीर्वाद जंगीरा के लिए। डू और डाई कंटेस्ट यहां पर देखने को मिलता हुआ, अब नहीं और कब नहीं, और इसी बार अगर छोड़ देंगे तो अगले बार मौका ही नहीं। और इसी के साथ लंबा किक करते हुए राकेश के पास फॉरवर्ड ने वहां पर लेने से पहले राकेश आज काफी बार गेंद पा चुके हैं लेकिन कंट्रोल में आ नहीं रहा है गेंद। शायद ये मैदान कमेटी का इस्तेमाल सही तरीके से उनके स्टार के द्वारा हो नहीं पा रहा है लेकिन अच्छी मौका मिला है दोनों टीम को। और एक सीमा रेखा पार वाली गेंद खिलाड़ी इंतजार कर रहे हैं गेंद को मैदान के अंदर लाने के लिए। यह तीसरा मुकाबला आज के दिन का। एक तरफ बाबा मुकुनापाट ररुआ का आक्रमण बन रहा है साई आशीर्वाद जंगीरा के बीच में, कोई किसी के ऊपर स्कोर कर नहीं पाए हैं। टारगेट भेदी शॉट अगर देखा जाए तो 2 टारगेट शॉट बनाया है टीम जंगीरा ने लेकिन अब तक स्कोर बनाने में कामयाब नहीं। 1 टारगेट भेदी शॉट बनाया था टीम ररुआ ने लेकिन उसको भी शॉट मिला लेकिन स्कोर नहीं मिला है। दोनों टीम बराबर। पहले आपका समय फिर से जर्सी नंबर 3 के लिए रोकते हुए गेंद के साथ दिशा आपने निगाहें दूसरे कड़ी में सीधे राइट आउट के डिफेंडर के पास, राइट आउट के डिफेंडर रोकते हुए प्रयास कर रहे हैं वहां पर जर्सी नंबर 2 ने मिस्टर बादल ने रोकने का प्रयास, अच्छा दिशा बासी ने जाकर कंटेस्ट कर रहे हैं वहां पे, रोकने का प्रयास, रफ्तार का इस्तेमाल और उसी रफ्तार को रोकने का प्रयास कर रहे थे और ये तीसरा कर्नर किक मिलता हुआ टीम जंगीरा को। एक ही कर्नर किक मिला है टीम 2 ही कर्नर किक मिला है टीम ररुआ को और 3 कर्नर किक मिला है टीम जंगीरा को। और कर्नर किक का और एक दौरा पूरा करने के लिए तैयार जंगीरा की तरफ से कर्नर किक के स्पेशलिस्ट गोल पोस्ट के बाएं छोर से बाएं किनारे से ये किक लंबा वाइड मेरा किक हवा में उछलते हुए लैंडिंग होने तक वहां पर किक किए थे जर्सी नंबर 15 ररुआ की तरफ से सुशांत ने। अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं सुशांत ररुआ के एग्नेस्ट में अपना प्रदर्शन करते हुए जंगीरा के टीम के असिस्टेंट डिफेंडर लेफ्ट आउट तरफ से खेलते हैं और उनके सामने बड़ा चुनौती लेकर आ रहे हैं स्ट्राइकर राकेश ने। गेंद को निकालने के साथ साथ कोशिश कर रहे हैं वहां पर, कितना बेहतरीन स्टॉप किए वहां पे गेंद पे दौड़ करते हुए फिर से धीरे धीरे प्रोग्रेस करने के लिए जर्सी नंबर 17 के पास 17 ने फिर से आक्रमण बनाते हुए राकेश से 15 लेकिन तारीफ करना होगा वहां पर स्टॉपर के खिलाड़ी को जिसके वजह से गेंद फिर से वापस आता हुआ स्ट्राइकर के पास जर्सी नंबर 4 और कोशिश जारी है उनके द्वारा और बासी ने वहां पर स्कोर करने से पहले फिर से वापस बेहतरीन गोलकीपिंग का प्रदर्शन।
थ्रोइंग के बाद मैदान के अंदर आ चुका है गेंद। पंकज ने वहां पर रोकने का प्रयास किए थे टीम जंगीरा की तरफ से, और जर्सी नंबर 12 दिशा दे दिए लेफ्ट आउट के डिफेंडर के पास, रोकने के साथ साथ कंट्रोल में लिए। दोनों टीम के बीच में अब तक जितना कंट्रोल बन रहा है, लेकिन तालमेल में कमी, कभी इस टीम के खिलाड़ी कभी उस टीम के खिलाड़ी, लेकिन खिलाड़ियों के बीच में तालमेल कॉम्बिनेशन अब तक बन नहीं पाया है। काफी परिश्रम किया राकेश ने वहां पर खींचते हुए गेंद, धीरे धीरे 3 खिलाड़ियों को ड्रिबल करते हुए साथी खिलाड़ी के लिए पास दिया है। वहां पे मौका बनाने का प्रयास, दूर से किक, टारगेट वेदी शॉट, लेकिन गोलकीपर के नजदीक से सीधे गोल लाइन के बाहर। प्रयास था ये टीम घेरोरुआ की तरफ से, तीसरा गेंद था जो टारगेट वेदी शॉट ले रहा था, लेकिन उस शॉट का कोई नतीजा निकल नहीं पाया और सीधे गोल लाइन के बाहर। हर पुशिंग में ओपोनेंट इस तरीके से एक फाउल का शॉट लेगा टीम जंगीरा एफसी शाही आशीर्वाद। दोनों टीम के बीच में ये पहला हाफ का समय, कोई किसी के ऊपर इतना दबाव डाल नहीं पाए जितना दबाव उनके पास है, और जिस तरीके से उस टीम को जाने जाते हैं उसी हिसाब से दोनों टीमों ने प्रदर्शन में थोड़ा सा कमी नजर आता हुआ। अच्छी कोशिश, लेकिन फिर से आक्रमण बढ़ाते हुए टीम ररुआ के अग्नेश में जंगीरा की टीम की तरफ से आक्रमण दिखने बहुत ही उछलता हुआ, वहां पे मना मौका। पंकज ने कोशिश किए थे वहां पर गेंद को रोकने के लिए, रोका नहीं, फिर से वापस आता हुआ टीम ररुआ की तरफ से। मुकुरा पाट का एक चर्चित टीम है, काफी सारे टूर्नामेंट में अपने टीम के लिए और अपने टूर्नामेंट के लिए काफी कुछ कर दिखाने वाले खिलाड़ी। जर्सी नंबर 10 गेंद को रोकते हुए हल्का सा पास राइट के खिलाड़ी जर्सी नंबर 16 के लिए, कदमों के नीचे स्टॉप करते हुए गेंद को रोक के रखे हैं डिफेंडर को, यहाँ पर थोड़ा सा ड्रिबल करने का। जर्सी नंबर 7 राकेश के पास गेंद रोकते हुए गेंद के साथ बहुत अच्छी कंट्रोल बनाते हुए 2 खिलाड़ियों के बीच में निकालने का प्रयास, हल्का सा प्रयास वहां पे जर्सी नंबर 16 के द्वारा, लेकिन अब तक अगर देखा जाए तो काफी बार राकेश को मिल चुका है। उसके हिसाब से देखा जाए तो बासी ने आज काफी दबाव डाले हैं टीम ररुआ के ऊपर, और राकेश को जितना भी मौका मिला है, जिसके लिए राकेश प्रतीत होता है, जिसके लिए वो शोहरत है, फेमस है, उस खेल अब तक देखने को नहीं मिला है। लेकिन राकेश फिर से गेंद के पीछे, लेकिन वापस आता हुआ टीम जंगीरा की तरफ से। बासी ने गेंद को लेकर रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए, कितना रफ्तार देखिए, लेकिन डिफेंडर रोके वहां पे। जर्सी नंबर 14 शुरू रन में बातों बातों में लिए गेंद को कंट्रोल करने में राकेश को काफी मेहनत करना पड़ता है, और भी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि उसके सामने एक कंटेस्ट वाला टीम है। और इसी के साथ दूसरे आपका समय राइट आउट चोर में ऑरेंज कलर का जर्सी में टीम बाबा मुकुना पाटर ररुआ, शाही आशीर्वाद जंगीरा का टीम पीला कलर का जर्सी पहना हुआ टीम रोड एंड में बाएं चोर में। दोनों टीम के बीच में दूसरा हाफ का समय को शुरुआत करते हुए हुईसील की आवाज के साथ सेंटर रेफरी सुब्रत कुमार पुरोहित ने, और जिनके पास काफी तजुर्बा है, वही रेफरी ने ये टूर्नामेंट का संचालन का अगुवाई करते हुए। सामने खिलाड़ी हल्का सा हेडर करते हुए, लेकिन सीमा रेखा के आसपास से दूसरे में चोर के मंच के चोर के नजदीक से हल्का सा गुजारने का प्रयास किया था जर्सी नंबर 5 ने टीम जंगीरा की तरफ से, लेकिन रोकते हुए राइट आउट में खिलाड़ी सेंटर फॉरवर्ड ने सेंटर फॉरवर्ड के लिए, और फॉरवर्ड ने वहां पर वापस करने का प्रयास किया था जर्सी नंबर 12 रोकते हुए, लेकिन फिर से आक्रमण में तीव्रता बढ़ते हुए टीम जंगीरा के खिलाड़ी वापस करता हुआ टीम स्टाइल से क्रॉस से बहुत अच्छी तरीके से 3 खिलाड़ियों के बीच में हल्का सा प्रयास वहां पर खिलाने के लिए लेफ्ट आउट के खिलाड़ी जर्सी नंबर 17 फ्रॉम ररुआ की तरफ से जाना मेरा खिलाड़ी जयराम ने गेंद को रोकते हुए कंट्रोल करते हुए साथी खिलाड़ी जर्सी नंबर 15 के लिए किक किए, लेकिन स्ट्राइकिंग लाइन में परिवर्तन लाया है टीम ररुआ बाबा मुकुना पाट ने। जर्सी नंबर 14 जर्सी नंबर 17 यानी कि जयराम और सुरू ने
अच्छी प्रयास की है आशीर्वाद जंगीरा, लेकिन आगे का मुकाबला बहुत तक पहुंच चुका है। DSL रुगड़ीपुंगा और रोहित 11 कोयमझर, ये दोनों टीम के खिलाड़ी दूसरे मंच के छोर में आ जाए। फिर से वापस करता हुआ टीम, सामने डिफेंडर रोकते हुए टीम जंगीरा की तरफ से साथी खिलाड़ी लेफ्ट आउट के डिफेंडर के पास दिए, किक किए, वहां पे समांतर बढ़ रहा है, रोकते रोकते बासी ने फिर से वापस करते हुए साथी खिलाड़ी के लिए, और साथी खिलाड़ी सुशांत ने बढ़ाए थे। और इस तरीके से देखा जाए तो धीरे धीरे कबर कसता हुआ नजर आ रहा है टीम साई आशीर्वाद जंगीरा। फिर से आक्रमण पेनल्टी एरिया पाखापाखी नजदीक पहुंच चुका है। दक्षिण में 10 ने वापस किए, राकेश के पास गेंद है, दो खिलाड़ियों को पीछे छोड़ना होगा रफ्तार की वजह से, लेकिन थोड़ा सा गेंद रुक गया वहां पे, और जिसके वजह से राकेश को मौका नहीं मिला, लेकिन गेंद फिर से कंट्रोल करते हुए आगे जा रहे हैं। पेनल्टी एरिया के नजदीक अकेला दम रखते हैं, शॉट ले बातों बातों में 1-0 का बढ़त लिया है टीम मुकुड़ा पर। कंग्रेचुलेशन। बाबा मुकुना पाट 1-0 का बढ़त लिया, और राकेश का अच्छे सप्लाई था अपने राइट आउट के विंगर के लिए, और विंगर ने स्ट्राइकर बनते हुए बेहतरीन फिनिश किए और 1-0 का बढ़त लिया दूसरे हाफ में टीम बाबा मुकुना पाट। फिर से आक्रमण सुशांत ने पास किए राइट आउट के विंगर के लिए, और यह आक्रमण बनता हुआ टीम जंगीरा की तरफ से जर्सी नंबर 2 के पास गेंद, दो ने रोकते हुए गेंद को कंट्रोल किए, आवाज सिंह ने थोड़ा सा पीछे माइनस किए गेंद को स्टॉपर के पास, स्टॉपर ने रोकते हुए जर्सी नंबर 3, और डिबिल होने से पहले अच्छी कैरी प्रदर्शन करते हुए गेंद को वापस किया जर्सी नंबर 2 ने, किंग के लंबा वहां पे जाके पहुंच चुका है, बासी के पास गेंद है, लेकिन शॉट लेने से पहले पंकज ने वहां पर पहुंचे, पंकज ने सही तरीके से गेंद को कंट्रोल नहीं कर पाए, वापस आता हुआ गेंद फिर से राकेश के नजदीक से सीमा रेखा के बाद लेफ्ट आउट के डिफेंडर पंकज के सामने राकेश के सामने गेंद को निकाल दिया, फिर से आक्रमण में लगा हुआ है परिशोध करने के लिए गेंद का और गोल का, लेकिन वापस करता हुआ गेंद जंगीरा की तरफ से खिलाड़ियों के बीच में तालमेल में लगा हुआ है, बासी के पास गेंद, बासी ने रोके कदमों के नीचे हल्का सा दिशा के बाद बहुत ही अच्छी सप्लाई जर्सी नंबर 2 के लिए, और जर्सी नंबर 2 ने जब तक सप्लाई करते अपोजिट टीम की तरफ से दबाव में रहते हुए अपने खिलाड़ियों को सही पोजीशन पे लेकर तैनात किए, गेंद गया सीधे गोल लाइन के बाहर। इतना मेहनत करने के बावजूद टीम जंगीरा के खिलाड़ी सही तरीके से उसको शॉट ले नहीं पाए, और शॉट गया गोल लाइन के बाहर, गोल लग गया, लेकिन बाहर का जाता हुआ गेंद गोल किक करने के साथ साथ असिस्टेंट डिफेंडर लेकर आया था, दूर तक आ चुके हैं दाहिने छोर से जर्सी नंबर 10 जंगीरा एफसी का अपोजिट यानी कि रोरवा की तरफ से कोशिश जारी है वहां पर बीकी बत्रा के द्वारा, लेकिन एम वक्त पे एक हुइसिल का आवाज सुनाई दिया, और जिसके वजह से एक फ्री किक लगा टीम साई आशीर्वाद जंगीरा, और पेनल्टी एरिया के थोड़े ही दूर पे 2-3 फीट का दूरी से ये शॉट लेने के लिए तैयार होते हुए टीम जंगीरा की तरफ से। और इस तरीके से देखा जाए तो फिर से वापस कम बैक करते हुए टीम जंगीरा के अग्रेस्ट 1-0 का बढ़त ले चुका है टीम बाबा मुकुना पाट। राकेश ने गेंद संभालते हुए आप रेखा के आसपास दिशा देने का प्रयास बेहतरीन तरीके से ड्रिबल किया, थोड़ा सा दूर से सही, लेकिन राकेश ने रहे अपने इस्तेमाल पैर और लंबे कद का इस्तेमाल करते हुए। जानते हैं ये मैच में उनका जिम्मेदारी क्या है, थोड़ा सा दूसरे हाथ में दबाव में देखने को मिला था, लेकिन 1-0 का बढ़त लेने के बाद अच्छी स्थिति में लेकर पहुंचाए हैं अपने टीम को। जर्सी नंबर 7 बासी ने साई आशीर्वाद जंगीरा की तरफ से रोकते हुए जर्सी नंबर 11 के लिए पास, फिर से बासी के पास, बासी ने रोकते हुए गेंद जर्सी नंबर 2 के लिए, 2 ने वहां पर कंट्रोल करते हुए बासी के लिए, बासी ने फिर से वापस करने का प्रयास कर रहे हैं, क्रॉस हुआ है वहां पे ठीक करने का तैयारी, हेडर हुआ था वहां पर पंकज के द्वारा, लेकिन उनके शेर को छूते हुए गेंद अपोजिट छोड़ के कॉर्नर एरिया के आसपास वापस आता हुआ टीम जंगीरा की तरफ से कम बैक करने का प्रयास। दूसरा आपका समय दबाव बढ़ रहा है, वहां पे ठीक हुआ है, लेकिन दिशा भटकते हुए वाइड गेंद होते हुए सीधे सीमा रेखा के बाहर, गोल लाइन के बाहर,
और कर्नर किक। पहले आपने 2 और 3 कर्नर किक मिला था, 2 कर्नर किक मिला था टीमी बाबा मुकुना पाठ को, 3 कर्नर किक मिला था टीमी साई आशीर्वाद जंगीरा को। और पहले आपने ये पहला कर्नर किक मिलता हुआ टीमी साई आशीर्वाद जंगीरा को। 1-0 से पीछे चल रहा है और आक्रमण बनते हुए वहां पर हेड, गोलकीपर के हाथ में पंच आउट होते हुए सीधे गया गोल क्रॉसबार के बाहर। और एक बैक टू बैक के कर्नर किक करेगा टीम साई आशीर्वाद जंगीरा। 4-4 कर्नर किक करते हुए नजर आ रहा है टीम साई आशीर्वाद, लेकिन 2 ही कर्नर किक किया है टीम बाबा मुकुना पाटो ररुआ। ऑरेंज कलर का आशीर्वाद जंगीरा 1-0 से पीछे। लंबा शॉट हुआ है वहां पे, रोकने का प्रयास, सामने खिलाड़ी, बातों बातों में स्कोर। डू और डाई का कंटेस्ट दोनों टीम के बीच में स्कोर लाइन में 1-1 बन चुका है। बाबा मुकुना पर पहला गोल दागा, उसको परिशोध किया है टीम साई आशीर्वाद जंगीरा ने। कोई दबाव किसी के ऊपर अभी नहीं है, लेकिन दोनों टीम के खिलाड़ी कोशिश कर रहे हैं ये मैच में कुछ कर दिखाने का। लंबा शॉट हाफवे रेखा के आसपास हेड हुआ, लेकिन आगे बढ़ता हुआ नजर आया। डिफेंडर ने फिर से वापस किया, जर्सी नंबर 14 सुरू हेम्ब्रम ने, सारू हेम्ब्रम ने गेंद को वापस किए। और थे कि क्या ये मैच में कमबैक करेगा टीम जंगीरा साई आशीर्वाद। बिल्कुल कमबैक किया है, और जिसके लिए जाने जाते हैं बासी जैसा स्ट्राइकर, राकेश जैसा स्ट्राइकर, वो बात यहां पर दिखा चुके हैं। दोनों टीम के खिलाड़ी के बीच में अब भी संघर्ष बाकी है। 11-11, 15-15, 14-14, 10-10 और 7-7 खिलाड़ियों ने अपना जोड़ बना लिए हैं और अच्छी तरीके से गेंद को कंट्रोल करते हुए साथी खिलाड़ी के लिए देते हैं। दर्शन 15 रोकते हुए गेंद वहां पे पास किए हैं, और इस पास के साथ राकेश के पास पहुंचा गेंद, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाए। डिफेंडर ने फिर से वापस किए। राकेश के सामने एक प्रतिबंधक डिफेंडर के हिसाब से अगर देखा जाए तो काफी बार रोक चुके हैं जंगीरा के डिफेंडर ने राकेश को। और इसके साथ फिर से उनके पास हेडर किए, दिशा दिए, राइट हैंड गोल ने साथ दिए थे राकेश को गोल लागने में। और वही खिलाड़ी हल्का सा माइनस करते हुए राकेश के पास ही देते हुए, राकेश ने गेंद लेकर जा रहे हैं, लेकिन सामने खिलाड़ी रोकने का प्रयास। जर्सी नंबर 3 ने फिर से 15 को दिया, लेकिन आक्रमण बना रहा है कंट्रोल के साथ यहाँ पर टीम जंगीरा के लिए। राजू ने, जर्सी नंबर 13 राजू ने बहुत अच्छी कंट्रोल करके रखे हैं अपोजिट टीम के स्ट्राइकर और सेंटर फॉरवर्ड को। अच्छी शॉट वहां पे जर्सी नंबर 3 के लिए, और 3 ने 4 के लिए, और बासी ने, पंकज ने वहां पर गेंद को कंट्रोल करते हुए धीरे धीरे एक खिलाड़ी को ड्रिबल करने का प्रयास कर रहे हैं। वहां पर जयराम के सामने कोशिश वहां पर करने का प्रयास, पुश करने का संचालन, और इसके साथ हल्का सा व्हिस्लिंग का आवाज सुनाई दिया। कोशिश कर रहे थे वहां पर खिलाड़ी आगे लेकर गेंद और ब्लॉक करने के साथ साथ बनने का प्रयास, और उसी ब्लॉक को पूरी तरह से नकारते हुए हल्का सा प्रयास वहां पर पसीने से लथपथ होते हुए राकेश ने गेंद को लेकर एक चक्कर लगा चुके हैं। घूमते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करने के लिए 2 खिलाड़ियों को ड्रिबल के नीचे लग चुके हैं। हल्का सा प्रयास के साथ खिलाड़ी जैसे 15 ने किक किया वहां पे, लेकिन राजू ने अच्छी बचाव किया अपने टीम के लिए जंगीरा की तरफ से। एक डिफेंडर मिला है टीम जंगीरा को, जिन्होंने पूरी तरह से दीवार बन के खड़े हुए हैं टीम बाबा मुकुना पाठ के सामने। एक गोल किया दागा टीम बाबा मुकुना पाठ, उसको परिशोध तुरंत ही करते हुए नजर आया टीम साई आशीर्वाद जंगीरा। दोनों टीम के बीच में ये रहा है, लेकिन चौथा मुकाबला के लिए DSLFC रुगड़ीपंगा और रोहित 11 केलझर, ये दोनों टीम दूसरे मैच के छोर में आ जाएं। बातों बातों में कुछ कर नहीं पाए थे, दूसरे हाथ में हालांकि तालमेल बनाए और स्कोर डाले, और 1-1 के स्कोर लाइन के साथ दोनों टीम के खिलाड़ी हल्का सा प्रयास जंगीरा साई आशीर्वाद की तरफ से दिशा देते हुए खिलाड़ी क्रॉस को कंट्रोल करते हुए और रोकते हुए वहां पर गेंद को जर्सी नंबर 15 ने, और रोकते हुए वहां पर लुढ़क गए और इसी मिट्टी का मैदान का मिट्टी अपने कब्जे में लेते हुए अपने आप को कंट्रोल के बाद फिर से शॉट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सुशांत ने क्लियर किया टीम साई आशीर्वाद जंगीरा की तरफ से, और गेंद को लेकर सीने के आसपास से और हेड करते हुए गेंद को लेकर बढ़ रहे हैं टीम लैपटॉप के विगर जंगीरा की तरफ से। बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से अगर मैच में देखा जाए तो 1-1 स्कोर के साथ खेलता हुआ दोनों टीम
पीली कलर के जर्सी में टीम जंगीरा और उसी पर ऑरेंज कलर के जर्सी में टीम की अगर बात करें तो वो है बाबा मुकना फाटर हुआ। और इस मैच के बाद अगला मैच के लिए अब प्रस्तुत हो जाएंगे आपके DSLFC रुगड़ी पंगा फुटबॉल टीम बनाम रोहित 11 कैंसर। अब दोनों टीम के टीम कैप्टन यथाशीघ्र अपनी पूरी टीम को लेके, लेकिन यहाँ पर गलती हुई है थोड़ा सा, लेकिन उस गलती को सुधारता हुआ कन्हा, एक चाचित गोलकीपर जोड़ा क्षेत्र में अगर देखा जाए, बड़बिल जोड़ा क्षेत्र में देखा जाए तो वो है कन्हा, गलत कर बैठे यहाँ पर। और ये मौका था लेकिन थोड़ा सा हड़बड़ाहट शिव के द्वारा और गेंद जाता हुआ गोलकीपर के हाथों में। कन्हा काफी ग्राउंडों में बेस्ट गोलकीपर चुना गया, लेकिन सिर जाता है पंकज के पास और पंकज गेंद को धीरे धीरे से लेकर आगे बढ़ने के प्रयास में गेंद को होल्ड किए हुए पंकज बैक पास करता हुआ अपना साथी प्लेयर के लिए अच्छी कंट्रोल के साथ अभी भी गेंद 36 के पास, 36 ने ढूंढता हुआ लंबा किक करने की कोशिश, लेकिन यहाँ पर गेंद रिवाउंड हुई और गेंद जाता हुआ यह मौका बन सकता, अभी भी खतरा बन रहा हुआ, लेकिन उससे पहले टैकलिंग। कल से देखा गया है तू मैं यहाँ पर मैच में चल रहा, आशा करते हैं गोलकीपर के पास ना जाए क्योंकि वो ईयर में थे। उसी सही महीने में काफी लाजवाब सुब्रत पुरोहित के द्वारा देखने को मिलता है कि ओडिशा के नेशनल रेफरी, और यहाँ पर रॉन्ग टैकलिंग द ओपोनेंट जर्सी नंबर 12 में टीम सही आशीर्वाद जंगीरा, क्योंकि हाथ से वहां पर जबरदस्ती पुशिंग। आज के डेट में अगर देखा जाए एक खिलाड़ी को अगर भारी भरकम पावर के साथ अगर आप रोकना चाहेंगे उसमें भी फाउल दिया जाता, लेकिन इस दरमियान जैसे बच्चे में राकेश ने सीधा 15 नंबर से सन्नी को ढूंढता हुआ, सन्नी ने गेंद को रिसीव करने के बाद सीधा किक करने के प्रयास, लेकिन राकेश ने उस गेंद को फोर्स देने के प्रयास और बातों में ये मैच का